कल रात को ना मैं सनी की फोटोज वगैरह देखने लग रही थी ना एल्बम में, तो मेरे को उन्हीं का ही सपना आया। पता नहीं कैसा अजीब सा सपना था। मुझे ना अजगर दिखा, मतलब सांप दिखा, वो भी बड़े वाला सांप नहीं होता, और ऐसा लगा जैसे वो पीछा कर रहा हो मेरा। बार बार ना, जैसे 2-3 बार दिखा, फिर देखा हम जिस घर में रहते हैं ना उसके गेट पे आ गया। मतलब वो मतलब घर के अंदर आना आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का कुछ सपना था। और एक सांप नहीं था, 2 सांप थे। जैसे एक सांप तो था बड़ा अजगर, और एक उसका छोटा बच्चा था। और वो दोनों ही साथ साथ हमारे घर के अंदर एंटर करने लग रहे थे। तो पता नहीं क्यों इस तरीके का कुछ सपना आया मुझे। तो इस सपने का कोई मतलब समझ नहीं आया, क्या मतलब होता है। फिर वही सनी थोड़े से मुझे बीमार दिखे, मतलब अपने सपने में। मतलब ना वो जो चीज आखिरी के दिन होते हैं जो सनी के साथ मैंने बिताए थे, वो कहीं ना कहीं माइंड में घूमते रहते हैं। जैसे सनी 18 अगस्त की रात को खत्म हो गए थे। तो बस आखिरी मुलाकात मेरी जो सनी के साथ थी, बस वो 18 अगस्त की सुबह थी या 17 अगस्त की रात को थी। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मैं ना मतलब क्या था, विहान बाबू के साथ जैसे छोटा बच्चा था, क्योंकि बिल्कुल ही 40-45 दिन का था उस टाइम। तो क्या हुआ था कि वो उसे ना, जैसे होता नहीं, उसकी दिनचर्या बच्चे की ऐसी हो जाती है कि ना, छोटे बच्चे की 1 घंटा माँ सो पाती है, 1.5 घंटा सो पाती है। तो जैसे पूरे दिन की मैं सोई नहीं थी। तो रात के करीबन मेरे को इतना याद है कि क्योंकि टेंशन भी हो रखी थी माइंड में कि देखो मेरे पति के डायलिसिस शुरू हो गए हैं। तो करीबन रात के 2-2:30 बजे का, आज भी मैं वो जो आखिरी मोमेंट्स थे ना मेरे माइंड से निकलते नहीं है। उस टाइम क्या हो रहा था कि मैं लेटी हुई थी, मेरी आंख लग गई थी। तो ऐसे ही ना मेरे को आवाज सी लगी कि मेरे कमरे में कोई आया है। तो मैं ऐसी, आंख मेरी थोड़ी सी खुली, मैंने आंखें खोल के देखा, तो ना सामने ना सनी कुर्सी पे, चेयर पे बैठे हुए थे। और वो कुछ नहीं कर रहे। देखो मेरी क्योंकि आंख लग गई थी तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन कमरे में आ चुके थे, बैठे थे, और मुझे जगाया नहीं उन्होंने। मैं अपने आप, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो सनी कर क्या रहे थे। बस मैं अपने बच्चे को लेके गोदी में लेटी हुई थी, क्योंकि मैं भी जच्चा थी। और मैं बस ऐसे सनी की साइड, मैंने आंखें थोड़ी सी खोल के ऐसे देखा, तो सनी ने, पता है, बस मेरे को घूरे जा रहे थे, मुझे सिर्फ घूर रहे थे। ना सनी कोई जवाब दे रहे थे ना कुछ। वैसे होता नहीं कि आपको स्टेयर कर रहे थे, सनी बस मेरे फेस, चेहरे को देखे जा रहे थे, मेरे अपने बच्चे को देखे जा रहे थे, और बस ऐसे बस देख रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब ये मूवमेंट था मेरा। तो ना मैंने सनी को देख के बोला, मैंने कहा, सनी कुछ चाहिए आपको, आ जाओ, आप यहीं पर सो जाओ। मैं पीछे वाले रूम में सो जाती हूँ, आप यहीं आराम कर लो, मैंने ये बोला। क्योंकि जच्चा होती है ना, थोड़ा 45 दिन का कुछ होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो सनी बोलते, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस तू सो जा। मतलब ऐसे करके, मतलब नीचे सीढ़ियों से नीचे चले गए। और ना मतलब उसके बाद कुछ घंटों बाद, जैसे सुबह फिर मतलब कमरे में आए हुए थे, जैसे वो उन्होंने ऐसे टॉयलेट वॉयलेट करके कमरे में बैठे थे सामने कुर्सी पे। और ना मेरी उनसे कुछ बात चल रही थी। मेरे को ना छोटे बच्चे का ना इंजेक्शंस लगवाने थे, तो मैंने उनको बात कर रही थी कि सनी, आप ना, मतलब इसके बच्चे के भी हमें इंजेक्शन लगवाने चलना है। मतलब थोड़ा उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी इधर उधर की बातें कर रही थी। तो उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ आई कमरे में। वो एकदम से मेरे पे चिल्लाई किसी बात पे। बोलती, नहीं, मैं हॉस्पिटल, सुबह सुबह हॉस्पिटल की बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि हाँ, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे विहान को। तो वो मेरे पे चिल्ला के बोलती, क्या सुबह सुबह मनहूसियत फैला रही है, हॉस्पिटलों की बातें करने लग गई है। तो फिर मेरा थोड़ा मुंह ना, थोड़ा चेहरा उतर गया, मैं यूं उदास सी हो गई थी उस टाइम। मेरे को ना ऐसे अजीब सा लगा, थोड़ा मूड ऑफ हुआ वो बात सुन के। तो सनी ना अपनी मम्मा को बोल रहे थे, बोलते, क्या है माँ, क्यों कर रही है ऐसे, क्यों छो में आ रही है। छो का मतलब हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि क्यों क्यों वो हो रही है, गुस्सा हो रही है, आराम से बैठ जाना। बस ये बात बोली थी, मत कर, मत कर, ऐसे बोला, बस ऐसे मत कर, ऐसे बोला सनी, मत करना, क्यों छो में आ रही है, तो ऐसे बोला। फिर फिर ना सनी मेरी तरफ देख के बोलते कि निधि, हम ना अपनी लाइफ को ना ऐसे ही ना, ऐसे ही पता नहीं क्या सोचते हैं, कैसे निकाल देते हैं। लेकिन आज मेरे को पता है मैं किस लाइफ की किस मोड पे खड़ा हूँ। मेरी वहां पे सनी के यहाँ लगी हुई थी, पाइप लगी हुई थी उस टाइम। तो सनी ने बोला मुझे कि ना, अगर एक नस भी मेरी इधर की उधर चली गई ना, या कुछ होगी गड़बड़, मैं खत्म हूँ। सनी ने ये बात बोला था, ये लाइफ होती है।
निधि। तो उसी वक़्त विहान ने क्या कर दिया, मैं सनी की बात सुन रही थी और मेरी आँखों में आँसू थे और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम उनकी बात सुन के। मैं उनकी ऐसी हालत में कभी देखना नहीं चाहती थी। तो हुआ क्या कि विहान बाबू ने उसी वक़्त पोटी कर दी। तो मैंने सनी को बोला, सनी मैं इसकी ना पोटी कर देती हूँ क्लीन, आपका जी खराब तो नहीं होगा। तो मैं करने लगी तो सनी नीचे जाने लगे। मैंने सनी को बोला, सनी प्लीज़ मत जाओ। मेरे आखिरी शब्द थे सनी के साथ। मैंने कहा सनी प्लीज़ मत जाओ, यहीं बैठे रहो, मैं अभी यहीं कर दूंगी, आप बच्चे के पास रहो, हमारे पास रहो। मैंने ये बात बोली थी। सनी बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे बोला मुझे। और ना मैंने ना उसकी ना विहान का पोटी वोटी साफ करी, छोटा सा बच्चा था, क्लीन किया। उसी वक्त नीचे से ना एक चीखने की आवाज़ आई। मैं नीचे सीढ़ियों से उतर के नीचे गई तो सनी के उल्टियाँ लग रही थी और उनकी मम्मी एकदम से चीख रहे थे क्योंकि वो होपलेस हो गए थे उस टाइम। उनको लगा कि बच्चा गया, तो वो एकदम से उन्होंने ना रोना धोना शुरू कर दिया था, चीखने वाला सनी को देख के। और मैंने उसी टाइम मैं मेरी सास को बोल रही थी, मैं कह रही थी कि क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं होगा सनी को, ऐसे मत करो, इनका मोरल डाउन होगा इस चीज़ से, इनके सामने स्ट्रोंग बनना है, मैंने ये बोला था। तो सनी ने मेरे को बोला, निधि तू बच्चे को लेके ऊपर जा, मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हुई थी। आखिरी शब्द सनी किए थे मेरे साथ, निधि ऊपर जा कमरे। मेरे हाथ में मेरा बच्चा था और मैं बस सीढ़ियों पे ही बैठी हुई थी और सनी उस टाइम चले गए थे। उसके बाद मैं रो रही थी, मैं आधा एक घंटा रोती रही। उसी वक्त ना फ़ोन आया मेरे पास सनी का, और सनी का फ़ोन आया मेरे पास, दूसरे फ़ोन से करवाया, मेरे पास आया। सनी बोलते मेरे को, हाँ निधि मैं ठीक हूँ। ये किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ और भी नहीं बोला, मतलब बात नहीं की। मुझे लगा तबीयत खराब है, अभी फ़ोन पे क्या बात करूँगी, जब घर आ जाएंगे उसके बाद अच्छे से बात करूँगी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, इतना बोला। और थोड़ा सा मुझे ना वो तसल्ली सी महसूस हुई। लेकिन सनी अपना फ़ोन नहीं लेके गए थे, वो फ़ोन उनका ना यहाँ उस पे रखा हुआ था, क्या कहते हैं, मेज पे रखा हुआ था। मेरे पास था उस टाइम फ़ोन। फिर बाद में ना जैसे इनके पापा जी आए थे, वो फ़ोन ले गए थे सनी का हॉस्पिटल में, क्योंकि वो फ़ोन लेकर गए कि ना ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद शाम को मतलब मैंने खाना वाना बनाया था घर पे, मेरे को लगा सब आएंगे, सनी आएंगे, तो सनी आए नहीं। बस यही बात बता रहे थे कि किडनी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है। मैं गूगल पे सर्च कर रही थी चीज़ें, तो मेरे को ये लगा था कि हाँ, मेरे दिमाग में 1% भी नहीं था कि सनी मुझे छोड़ के चले जाएंगे कभी। मतलब मेरे मन में ये चीज़ थी कि ना नहीं, सनी वापस घर आएंगे। सुबह सुबह उठ गई थी, रात को मैं ना किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर चीज़ें पढ़ रही थी। मतलब क्या बोलूँ यार, मैं उसके ऊपर सोच रही थी कि कैसे किडनी दी जाती है, क्या होता है, क्या मतलब चीज़ें होती हैं। लेकिन अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी ये सोच के कि हाँ, मेरा पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। 1 साल से बीमार चल रहे थे सनी, काफ़ी टाइम से, 1 डेढ़ साल से। जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद मैंने शुरुआत के महीनों में तो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी। मुझे नहीं पता कि सनी के वोमिटिंग कब से लगने लगी थी, पर अक्टूबर नवंबर के महीने में ना सनी के उल्टियाँ लगती थी और रोज़ वो वोमिटिंग्स वगैरह लगती थी। तब पैरों में दर्द, चीज़ें, मतलब उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जा रही थी धीरे धीरे। बस उसके मेरे को बस यही होप थी, मेरी ना विहान मेरी आखिरी होप थी। मुझे लगा था कि विहान के होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, मेरे सनी की हेल्थ भी बहुत सुधर जाएगी, मतलब अच्छा हो जाएगा विहान के होने के बाद। मैं बस मनी मन ना, जब मेरे पेट में बच्चा था, मैं यही चीज़ें सोचा करती थी कि हाँ निधि, बेबी होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ में। और मेरे को ये चीज़ लगा करती थी, मैं ये चीज़ सोचा करती थी कि अगर हम अपने आप को ना मन से सोचते हैं ना कि हम हेल्दी हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं, तो हमारी ना हेल्थ ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं सनी का थोड़ा सा मोरल बढ़ाने की कोशिश करती रहती थी कि ताकि सनी हिम्मत से काम ले। मतलब मेरा ना जिस दिन सनी की रिपोर्ट आई थी ना, और सनी का मतलब जो क्रिएटिनाइन है, मतलब काफ़ी 7-8 आया था, 7-8 पे आ गया था। वो 1.6 से कम होना चाहिए, 1.3 से कम होना चाहिए। तो मैं उसी दिन रो पड़ी थी। मेरे को उसी दिन मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, मुझे लगा मेरा पति मेरे हाथ से गया यार, इसका लेवल इतना क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं समझ गई थी देखते ही कि अब डायलिसिस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता किडनीज का।
क्योंकि मतलब मेरे को आज तक यकीन नहीं होता, मुझे ये चीज़ यकीन नहीं होती कि सन्नी की दोनों किडनीज खराब हो कैसे गई। आज तक मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। बंदे का ये कहने की बात होती है कि एक किडनी खराब हुई हो, दोनों किडनी कैसे खराब हो सकती है? मतलब एक किडनी पे भी कहते हैं ये किडनी खराब हो जाती है, दूसरी किडनी काम करने लग जाती है। इतने हेल्दी इंसान के साथ जिसका खान पान इतना हेल्दी रहा हो, ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो, कैसे किडनी खराब हो सकती है? मुझे कहीं ना कहीं रीजन लगता है कि सनी की किडनी खराब होने का एक रीजन तो ये था, हो सकता है कि सनी प्रोटीन पाउडर इनटेक करते थे, जिम जाते थे और वे प्रोटीन, क्रिएटिनाइन ये सब लेते थे, पर इतना ज्यादा ये भी नहीं लिए, मैं कहूंगी कि रोज रेगुलर ले रहे थे अब, लेकिन कुछ टाइम लिए थे। तो हो सकता हो कि उनकी वजह से कुछ बॉडी पे असर हुआ हो, किडनीज पे। क्योंकि जो मैक्स में दिखाया था ना, मैं मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया था, तो डॉक्टर ने यही बात बोली थी कि ना इसी की वजह से ना किडनी पे असर पड़ा है। मतलब यही बात बोली थी कि ना आपने प्रोटीन, मतलब जाते ही ना डॉक्टर ने पूछा आपने प्रोटीन पाउडर खाए हैं, मतलब खुद से जब पता चला किडनी में क्रिएटिनाइन वगैरह बढ़ रहा था। यकीन तो कुछ भी नहीं होता यार। मतलब पता सनी के जाने के बाद ना अब मैं ना लाइफ को गारंटेड तो बिल्कुल भी नहीं लेती। मेरे को बस ये लगता है कि निधि बस अब तेरे पास 6 महीने, मतलब मेरे माइंड में ना वो चीज चली गई। मेरे को ऐसा नहीं लगता, कभी फील होता कि मेरे पास 20-30 साल हैं अभी मेरी लाइफ के। मेरे को ऐसा फील होता है कि ना बस क्या पता 6 महीने हो रहा है तेरी जिंदगी, उसके बाद तू चली जाएगी। बस 1 साल हो रहा है निधि तेरे पास। मतलब ऐसे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं यार इतना बस 2-3 साल हो रहा है तू भी यहाँ पे, उसके बाद तू भी चली जाएगी। मतलब तुझे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी या कुछ होगा। बस तब तक फटाफट अपना काम निपटाती रहे और फिर अपना ऊपर जाने की तेरी भी टिकट कटने वाली है। बस जल्दी से बस अपना इतने काम निपटा ले जो भी तेरे को निपटाने हैं। तो ऐसी पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है। और पता है क्या होता है, आप लोग कह देते हो, कई बार कहते हो कि ना हाँ पति के बारे में बात करती है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सनी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँ। मैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर ना क्या होता है, कई बार आप शेयर नहीं करते ना, तो अंदर अंदर ना ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है। मतलब मन करता है यार, मतलब कि मैं उनके बारे में बात करूं तो नहीं रहा जाता। और फिर ना फिर घुटन सी महसूस होती है कई बार। जैसे मान लो अगर आज मेरा ना अंदर से दिल भरा हुआ था, मैं सच में आज के दिन ना मतलब अंदर से ऐसे हो रखा था कि नहीं मेरे को सनी को मतलब अंदर से मतलब पूरा बस किसके मतलब बात करनी है सनी के बारे में, ऐसे अंदर से दिल हो रखा था मेरा। और आज अगर मैं आपके सामने कोई और ब्लॉग लाती ना कि हाँ मैं कुछ और काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो जबरदस्ती होता, वो जबरदस्ती वाली चीज हो जाती। क्योंकि मेरा मन सिर्फ मेरी आज के टाइम आज ना बस ऐसे दिमाग में वही चीजें घूम रही थी। तो कई बार मैं किडनीज के बारे में भी सर्च करती रहती हूँ, किडनी की बीमारी में भी पढ़ती रहती हूँ कि क्यों लगती है। मतलब दिमाग ना उस साइड चला जाता है। मतलब पूरी कोशिश करते हैं फिर भी माइंड उन चीजों में जाता ही जाता है। क्योंकि यार लाइफ में आप कहते हो कि ना आगे बढ़ो, आगे मैं बढ़ रही हूँ, आप दिन ब दिन मेरी कोशिश देख रहे हो, लेकिन जो इंसान मैंने खोया है ना, उस इंसान के साथ मैंने हमेशा सपना देखा था कि अगले 40-50 साल बिताने हैं। उसको एक होता नहीं पागलों की हद तक प्यार किया था, तो वो प्यार का दिल से खत्म होता ही नहीं है, वो अंदर रहता ही है, दिल में रहता है। तो चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। रख रही हूँ यार, अब मैं देखूँ अपना कुछ धीरे धीरे कामों में लगूँ, घर के काम निपटाऊंगी, थोड़ा बिजी रहूंगी। खाली बैठती हूँ तो वही दिमाग चीजों में चला जाता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।